डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं WBCs के बारे में। ये WBCs क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है और इनको हम क्या कहते हैं? लीकोसाइट्स। क्या कहते हैं इनको हम? लीकोसाइट। लास्ट के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ब्लड के बारे में। देखिए, जो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड के फॉर्म में है। तो उसके बाद हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को भी हमने स्टडी किया था। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है? इसमें ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड प्लाज्मा के साथ साथ क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है ब्लड में, जिसको हम क्या कहते हैं? आरबीसीज, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। और इसमें इन ब्लड सेल्स में आरबीसीज को हमने डिस्कस किया है लास्ट के लेक्चर में। उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस को भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करते हैं WBCs। WBCs क्या है? ये लीकोसाइट्स है। इनको हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। नाउ यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए कि जितने भी जो WBCs है, इनको हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल। क्यों कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल? इसमें क्या है कि जो लीकोसाइट है, इसको हम क्या कहते हैं? लीकोसाइट। और जो लीको है, लीको का मतलब होता है व्हाइट, और इसी बेस पर हम कहते हैं WBCs को व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। और ये जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है, ये कलरलेस सेल्स है। क्या है ये कलरलेस सेल्स है। और कलरलेस सेल्स के साथ साथ क्या है? ये न्यूक्लिएटेड सेल है। इनकी कंपैरिजन में अगर हम आरबीसीज को देखते हैं, तो आरबीसीज के सेल क्या है? ये वो फ्री न्यूक्लिएटेड सेल थे, क्योंकि उन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। और WBC सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए इन WBCs को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिएटेड सेल। और हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा था कि आरबीसीज जो है वो रेड ब्लड कार्पोसेल है। उनके जो सेल्स का जो कलर है वो रेड है। वो इसलिए है क्योंकि उन सेल्स के अंदर उनके साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स का जो कलर रेड है वो प्रेजेंट है। बट WBCs के केस में जो आयरन रिच प्रोटीन है, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, वो इन WBCs में प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि एब्सेंट होता है। इसीलिए WBCs का जो कलर है वो कलर लेस है। इनका कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं है। तो इस WBCs की अगर हम रेंज की बात करते हैं या वैल्यूज की बात करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर तो WBCs क्या जो रेंज कितनी है? वो 5000 से 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। नाउ तो इन WBCs या लीकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स के इनमें इनके जो सेल्स है, देखिए कि ये WBCs है। तो WBCs के अंदर क्या है? जो साइटोप्लाज्म है, और इन साइटोप्लाज्म्स के अंदर स्मॉलर टाइप्स ऑफ के जो ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ cytoplasmic granules, WBCs are classified into two categories में। The first one is granulocyte and the second one is agranulocyte। ग्रेनुलोसाइट किसको हम कहते हैं? उन सेल्स को जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और एग्रेनुलोसाइट उन सेल्स को हम कहते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि ये जो ग्रेन्यूल्स है इन साइटोप्लाज्म्स के अंदर, ये कब दिखते हमें? जब इनकी हम स्टेनिंग करते हैं। और इन WBCs के अंदर क्या है? स्टेनिंग प्रॉपर्टी है। इनको जब हम स्टेनिंग करते हैं, तो स्टेनिंग से इनके जो केमिकल फील्ड, जो साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स है, इनके कलर चेंज होते हैं, और उनके स्पेसिफिक कलर से हम सेल्स को जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ इन ग्रेनुलोसाइट सेल में कौन कौन से सेल्स है? फर्स्ट क्या है? न्यूट्रोफिल सेल। सेकंड क्या है? इओसिनोफिल सेल। एंड थर्ड क्या है? बेसोफिल सेल। ये जो तीन सेल्स है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स एंड जो बेसोफिल सेल है, ये ग्रेनुलोसाइट सेल है। क्या है? ये ग्रेनुलोसाइट्स WBCs है।
क्योंकि इनके सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। इनके सेल्स के अंदर क्या है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट सेल। नाउ अब हम इन ग्रेन्युलोसाइट सेल को हम डिस्कस करते हैं। नाउ यहां पर कंसंट्रेट कीजिए, जो ग्रेन्युलोसाइट में क्या है? न्यूट्रोफिल सेल है। क्या है ये न्यूट्रोफिल है। ये न्यूट्रोफिल क्या है? ये न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसीज है, ये ग्रेन्युलोसाइट सेल है और इसकी अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो पूरे डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल की परसेंटेज कितनी है? 60 से 65% है और ये मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है। कौन से? न्यूट्रोफिल। देखिए कि न्यूट्रोफिल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहां पर स्टडी करते हैं। आप यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। नाउ न्यूट्रोफिल क्या है? अगर हम ये न्यूट्रोफिल का ये क्या है? स्ट्रक्चर है, ये सेल है और इस सेल्स के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। क्या है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये सेल जो है, ये देखिए, ये जो ग्रेन्यूल्स है ये साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट है और ग्रेन्यूल क्यों प्रेजेंट है? जब हम इसकी स्टेनिंग करेंगे, जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग हम इससे बेसिक डाइज के साथ भी करते हैं और एसिडिक डाइज के साथ करते हैं। कुछ सेल्स इसमें ऐसे हैं, ग्रेन्युलोसाइट में से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बेसिक डाई से स्टेन होता है और कुछ सेल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक डाई के साथ स्टेन होते हैं। बट इनमें से कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो स्टेन होते हैं बोथ बाय एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई के साथ। यहां पर अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो न्यूट्रोफिल सेल है, इस न्यूट्रोफिल सेल की जब हम स्टेनिंग करते हैं तो इनके जो साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स है और वो जो है वो स्टेन होते हैं बोथ बाय एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई के साथ। जब हम इन सेल्स की स्टेनिंग करेंगे तो ये सेल स्टेन होते हैं किसके साथ? एसिडिक डाई के साथ और बेसिक डाई के साथ। तो एसिडिक डाई कौन सी है? इओसिन है और बेसिक डाई कौन सी है? मिथाइलिन ब्लू है। जब हम एसिडिक और बेसिक डाई के साथ जब हम न्यूट्रोफिल सेल को जब स्टेन करेंगे तो इनमें से जो साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स है, यहां पर इनके जो कलर अपीयर्स होंगे, वो कलर कौन कौन से होंगे? वो कलर जो है वो वायलेट इन कलर होगा। क्या है? जब हम स्टेनिंग करते हैं, क्योंकि स्टेनिंग प्रॉपर्टी इनमें प्रेजेंट है, जब हम स्टेनिंग करते हैं इन सेल्स की तो इनका स्टेनिंग किसके साथ? एसिडिक और बेसिक डाई के साथ, इओसिन और मिथाइलिन ब्लू के साथ, तो इनका कलर जो कैसा बनता है? वायलेट। तो जब हम पूरे बॉडी में जब कोई एलर्जीज आती है, कोई कंडीशन आ जाती है, तो उस टाइम जब हम टेस्ट लेते हैं ब्लड का, तो ब्लड में जब हम इन डाइज के साथ इस ब्लड को स्टैंड करते हैं, अगर ब्लड की सर्कुलेशंस में ये वायलेट कलर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूट्रोफिल सेल्स जो है ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ब्लड के सर्कुलेशन में। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है न्यूट्रोफिल्स के? सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। क्या है? इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस है, मतलब इनमें 2 to 5 लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जब हम अब इसके अर्ली स्टेज की बात करते हैं, जब यंग सेल होता है, कौन सा? जब न्यूट्रोफिल यंग स्टेज में है तो उस टाइम इसमें 5 लोब सेल्स, 5 लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। जब ये सेल की एजिंग आती है और जब ये सेल ओल्डर उस फॉर्म में आ जाता है तो उस टाइम क्या है कि इन सेल्स के जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड बन जाते हैं। नाउ इसीलिए इस न्यूट्रोफिल को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट। क्या कहते हैं इनमें हम? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो न्यूट्रोफिल सेल है ये फैगोसिटिक सेल है। क्या है? ये फैगोसिटिक सेल है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, कोई एंटीजेंस आते हैं, कोई भी इसमें इन्वेडर्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जो है कोई भी डिजीज काज करता है, तो उस टाइम ब्लड के सर्कुलेशन में ये न्यूट्रोफिल सेल एक्टिवेट होता है और वो उस पूरे जो एंटीजेंस को या पूरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करता है। तो एनगल्फ करने के बाद अपने अंदर जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है या इनएक्टिव करता है या टोटली जो है इसको क्या करता है? किल कर देता है और बॉडी से बाद में उसको एलिमिनेट कर देता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल क्या है? ये फैगोसिटिक सेल्स है। नाउ सेकंड क्या है? इओसिनोफिल सेल। ये भी क्या है? ग्रेन्युलोसाइट
सेल है, क्योंकि इनके सेल्स के अंदर भी जो है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और जब हम इन सेल्स की जब हम स्टेनिंग करते हैं तो इनके जो ग्रेन्यूल्स है वो स्टेन होने के बाद इनका जो कलर है वो पिंक या रेड होता है। और इस इओसिनोफिल सेल की जब स्टेनिंग किससे होती है? एसिडिक डाई के साथ, और उसको हम क्या कहते हैं? इओसिन। तो एसिडिक डाई जो इओसिन है, इससे हम इन सेल्स की जो है स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग करने के बाद इनके जो साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स है उनमें कौन सा जो कलर आता है? वो है पिंक और रेड। और ब्लड की सर्कुलेशंस में जब हम पिंक और रेड हमें ज्यादा दिखेंगे तो इस बेस पर हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लड के सर्कुलेशन में इओसिनोफिल सेल ज्यादा प्रेजेंट है। और इओसिनोफिल जो सेल्स है ये कब ज्यादा प्रेजेंट होता है ब्लड के सर्कुलेशन में? जबकि एलर्जिक कंडीशन आती है हमारी बॉडी के अंदर। जब बॉडी के अंदर एलर्जिक कंडीशन होती है, जैसे कि अस्थमा है या हाई फीवर है, इसके अलावा ब्लड के अंदर इंटरनल पैरासाइट इंफेक्शंस है, लाइक वर्म्स जैसे जो वर्म से जो बॉडी के अंदर जो पैरासाइट की जब इंफेक्शन होती है तो उस टाइम इओसिनोफिल जो सेल है, ये ग्रेनुलोसाइट जो सेल है, ये बहुत ही एक्टिव होता है और ब्लड के सर्कुलेशन में इनकी मिकदार बहुत ही ज्यादा होते हैं। नाउ थर्ड क्या है? बेसोफिल। क्या है ये? बेसोफिल सेल। बेसोफिल सेल भी क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। ये WBC सेल है, बट क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। इनके सेल्स में भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और याद रखिए कि जो इओसिनोफिल जो सेल है, इनका जो न्यूक्लियस है ये बाइलोब्ड है। क्या है ये? बाइलोब न्यूक्लियस है। और ये बाहर से क्या है? ग्रेन्यूल्स है, लार्ज ग्रेन्यूल्स विद इओसिन स्टेन है। बट बेसोफिल सेल में भी क्या है कि इनमें जो है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी बाइलोब्ड है। क्या है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और कोर्स ग्रेन्यूल्स विद मिथाइलिन ब्लू, क्योंकि जब हम बेसोफिल सेल में जब हम स्टेनिंग करेंगे तो ये कौन से स्टेन, किस से जो है इसकी स्टेनिंग होती है? वो है बेसिक डाई के साथ। और इसमें जो बेसिक डाई है वो है कौन सी है? वो बेसिक डाई इसमें मिथाइलिन ब्लू है। कोर्स ग्रेन्यूल्स विद मिथाइलिन ब्लू जब हम स्टेन करते हैं तो ब्लू पर्पल विद बेसिक डाई के साथ। तो इसमें जब हम स्टेनिंग करते हैं तो इस स्टेनिंग से जो ग्रेन्यूल्स का जो कलर कैसा अपीयर होगा? वो ब्लू पर्पल होगा। जब ब्लू पर्पल में ब्लड टेस्ट में जब हम ब्लू पर्पल के सेल जब ज्यादा हमें आइडेंटिफाई होंगे तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि बेसोफिल ज्यादा, जो बेसोफिल के जो सेल है ये ब्लड के सर्कुलेशन में ज्यादा प्रेजेंट है। और जब स्टेनिंग करते हैं हम इसको किसके साथ? बेसिक डाई के साथ, तो इसका कलर ब्लू पर्पल हो जाता है। नाउ इसके बाद क्या है कि इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। देख याद रखिए आप, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसोफिल सेल के रिलेटेड। जो बेसोफिल जो सेल और जो मास्ट सेल है ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है? दोनों क्या है? सिमिलर है, सेम है। और ये बेसोफिल सेल और जो मास्ट सेल है ये सिंथेसाइज और स्टोर करता है किसको? हिस्टामाइन को और हेपेरिन को। क्योंकि हिस्टामाइन जो है कब रिलीज होता है? जब बॉडी के अंदर एलर्जी आ जाती है, जब बॉडी के अंदर एलर्जिक कंडीशन होती है तो उस टाइम हिस्टामाइन जो है बॉडी में रिलीज होता है। और जो हेपेरिन है ये फैट पार्टिकल्स रिमूव करता है, कहां से? ब्लड से। नाउ ये क्या है? ये ग्रेनुलोसाइट सेल है, न्यूट्रोफिल सेल, इओसिनोफिल सेल और बेसोफिल सेल है। अब हम डिस्कस करते हैं एक ग्रेनुलोसाइट सेल। एक ग्रेनुलोसाइट सेल वो सेल्स है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। और वो कौन कौन से सेल है? वो लिम्फोसाइट सेल है और मोनोसाइट सेल है। क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट को हम जो है क्लासिफाई करते हैं किसमें? दो कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट एंड द सेकंड वन इज मोनोसाइट्स। देखिए जो लिम्फोसाइट्स हैं इनके फंक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे, और टी लिम्फोसाइट्स के जो फंक्शंस है, इनके स्ट्रक्चर्स है, वो हम डिस्कस करते हैं फर्दर वीडियोस में। जो आने वाली वीडियोस है उनमें हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप यहां ये कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि जो बी लिम्फोसाइट सेल है
ये हेल्प करता है किसमें, एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रूल रहता है। जब बॉडी का जब प्रोटेक्शन करते हैं, जब बॉडी में से कोई भी एंटीजेंस आ जाता है, कोई भी इन्वेडर्स आ जाता है, तो उस टाइम क्या है कि जो बी लिम्फोसाइट है ये एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने से क्या है, ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करता है। फिर वो एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ कंबाइन होते हैं और फिर उस एंटीजन को क्या करते हैं, किल करते हैं या एलिमिनेट करते हैं बॉडी से। नाउ टी लिम्फोसाइट भी है। टी लिम्फोसाइट में क्या है कि जो टी लिम्फोसाइट का रूल क्या रहता है इस बॉडी के अंदर, ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है उन सेल्स को जिन सेल्स पर क्या है, एंटीजन है। जिन सेल्स पर एंटीजन है उन सेल्स को ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है। तो ये एक ग्रेनुलोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट एंड लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। नाउ अब लास्ट क्या है, मोनोसाइट्स। क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट्स भी क्या है, ये भी एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसीज है। यहां पर हमें लिम्फोसाइट का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो है, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इसमें पूरा पूरा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोनोसाइट में भी इसमें जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप है या हारस शू शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर क्या है, जो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोनोसाइट में जो न्यूक्लियस है वो उसका शेप क्या है, किडनी या हारस शू शेप। नाउ और ये जो मोनोसाइट सेल है ये फैगोसिटिक ल्यूकोसाइट्स है। क्या है, ये फैगोसिटिक ल्यूकोसाइट है। फैगोसिटिक का मतलब ये एनगल्फ करता है एंटीजन को और उनको किल करता है, न्यूट्रलाइज करता है और बॉडी से उसको एलिमिनेट करता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मोनोसाइट के रिलेटेड कि जब ब्लड से ये जो मोनोसाइट है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहां पर, टिश्यूज में, और टिश्यूज में मोनोसाइट का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। तो उसके बाद फिर फर्दर ये मोनोसाइट डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, मैक्रोफाजेस में, और मैक्रोफाजेस भी सेल क्या है, फैगोसिटिक सेल्स है। याद रखिए इस पॉइंट को आप। नाउ अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन क्या है कि डब्ल्यूबीसीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। किसमें, बॉडी की प्रोटेक्शन, बॉडी का जो डिफेंस है उसके लिए डब्ल्यूबीसीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है, एंटीजेंस आ जाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में आ जाता है, जो भी हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान करेगा या डैमेज करेगा या कोई भी पैथोजेंस बॉडी के अंदर इन्वेट करेगा जिससे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज काज करेगा, तो उस टाइम जो डब्ल्यूबीसी सेल ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और इन डब्ल्यूबीसी सेल में डिफरेंट टाइप्स आपके जो सेल है जिनके डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस रहते हैं बॉडी के अंदर, और वो उन एंटीजेंस या उन पैथोजेंस को ये न्यूट्रलाइज करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है और बॉडी से उनको एलिमिनेट करता है। ये इसमें से कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करता है और एंटीबॉडीज उन एंटीजन के साथ कंबाइन होकर जो है बहुत सारे उन एंटीजेंस को किल करता है और उनको जो है बॉडी से एलिमिनेट करता है। तो ये सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म में डब्ल्यूबीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है। तो अब नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच।